सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे एसएससी मैथमेटिक्स की। आप जानते हैं एसएससी के लेवल के एग्जाम, एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्जाम होते हैं, उसमें मैथमेटिक्स ठीक ठाक आती है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, टेक्निकल होती है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप आज उसके तहत हम बात करने जा रहे हैं अलजेब्रा की, बीजगणित की। देखो जब बीजगणित आती है ना, तो थोड़ा सा जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, जो आर्ट साइड के हैं, जो कॉमर्स साइड के हैं, उनको मैथमेटिक्स बिल्कुल भूत लगती है। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल तो है ही है। तो हम आज इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्शन बोले तो फार्मूले, और फार्मूले बोले तो याद करना पड़ेगा आपको, लेकिन वो याद करने में भी कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि भाई बीजगणित का मतलब होता है यहाँ चर, मतलब यहाँ पर नंबर्स नहीं चलते हैं, एक्स वाई जेड चलता है। तो जो चर माने जाएंगे वो एक्स वाई जेड माने जाएंगे, जिनको कोई वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फार्मूले हम बताने जा रहे हैं, बहुत सारे, मतलब जितनी जरूरत पड़ती है आपके यहाँ फार्मूले तो बहुत सारे हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर करना हो। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? एक राजनेता ने भी कोई a प्लस बी होल स्क्वायर यूट्यूब में पढ़ा होगा, वो वाला नहीं ना याद करिएगा, वो गलत है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, फिर b का स्क्वायर, स्क्वायर बोले तो आप जानते हैं 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब आप कहेंगे अरे इतना छोटी चीज तो हमको आती है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन छोटी चीज बताना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम बता रहे हैं। दूसरा फार्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब आप सोचेंगे भाई यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि हम यहाँ प्लस ही लगाएंगे, b की जगह माइनस बी करोगे, और चूंकि उसका स्क्वायर है इसलिए वो प्लस ही आता है। नहीं, आपको तो याद करना है, लेकिन मतलब एक दिमाग में आता ना कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए। माइनस नहीं होता है, होता प्लस है, लेकिन b की जगह माइनस बी है, और माइनस बी का स्क्वायर करने पर प्लस ही आता है, इसलिए वो प्लस में ही लिखा जाता है, प्लस बी स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ b की पावर 1 है और यहाँ भी निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाता है, माइनस 2ab। ठीक है, अब मान लिया तीसरा फार्मूला क्या बनता है, a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए वैसे तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है याद करने वाले को। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा a क्यूब की पावर 3, बोले तो a इंटू ए 3 बार मल्टीप्लाई किया, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये लिखने के बाद आप ब्रैकेट खोलेंगे। फायदा क्या होता है, देखिए जैसे a इंटू बी कहीं आपको गिवन है, a इंटू बी गिवन है, a प्लस बी गिवन है। ठीक है, और आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब निकलवा लिया, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अगर आप पूरा ब्रैकेट खोलने वाला फॉर्मूला याद करोगे, पूरा ब्रैकेट बोले तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। तो अगर हमें कहीं पर मान लिया a प्लस बी की वैल्यू गिवन है k, a इंटू बी की वैल्यू गिवन है p, और आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब निकलवा लिया, तो हम यहाँ फॉर्मूला फिट करने में हमको दिक्कत होगी। जबकि फिट हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं फिट कर पाएंगे। हमको पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, यहाँ से 3ab कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। a प्लस बी को k रखेंगे, यहाँ भी k रखेंगे, a इंटू बी को रखेंगे, और a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम याद करते हैं। ये फॉर्मूला याद करने का एक और जरूरत पड़ती है हमको, a माइनस बी होल क्यूब में। देखिए a माइनस बी होल क्यूब में, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करना था माइनस बी का, इसलिए प्लस हो गया। यहाँ माइनस आ गया, अब माइनस की पावर 3 का मतलब माइनस को 3 बार गुणा करिए, और आप जानते हैं माइनस माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, 3 बार करोगे तो माइनस आएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। अब ब्रैकेट खोलेंगे आप, अगर खोलना ही चाहते हैं ब्रैकेट तो अब इसके बाद खुलेगा, अदरवाइज यही फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका। तो ये आपका a माइनस बी होल क्यूब होगा। ठीक है, कुछ गुणनखंड होते हैं,
उन्हें समझ लीजिए ज़रा ध्यान से। इन दोनों फार्मूले पर बेस्ड, ये दोनों फार्मूले और ये दोनों फार्मूले, इस पर बेस्ड क्वेश्चन लगभग नहीं आते। नहीं, आप कहेंगे क्यों नहीं आते? नहीं आते हैं, ये थोड़ी कर नहीं आते। वो लफड़ा कहाँ करते हैं जरा समझिएगा। वो आपसे कहेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालो। ये इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आता है। ये एसएससी का मतलब क्या कहेंगे, बहुत प्रिय कॉन्सेप्ट है। मतलब जैसे आपसे कहा जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर, भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लग रहा है ना, तो ए स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये x और x कट जाएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये फॉर्मूला बहुत आता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब इसमें करेंगे क्या, आपसे ये वैल्यू दे दी और आपसे ये निकलवा लिया, तो हम जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2 कर देंगे, ये प्लस का 2 इधर आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत 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 पूछे जाते हैं, मतलब पूछे ही जाते। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब यहीं पर अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होता तो आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लग जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बहुत गांठ बांध लीजिए, मतलब इतनी तेज गांठ ना बांधिए कि खुले ना एग्जामिनेशन में, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, एक फैक्टर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा। एक बढ़िया सी बात समझिएगा, कभी कभी करते क्या है कि आपको इन्होंने x प्लस 1/x दे दिया और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकलवा लिया। तो अभी हम बता दिए थे स्क्वायर है यहाँ पर, तो हमने कहा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए। तो याद भी कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है, कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। हर जगह हम जितना होल स्क्वायर खोलेंगे ट्रांसफर करेंगे 1 मिनट लगेगा तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन लग जाएगा, तो टाइम बचाने के लिए कुछ रिजल्ट्स याद करने पड़ेंगे। कभी कभी ये करते क्या हैं कि आपसे कह रहे हैं कि भाई x माइनस 1/x निकलवा दिया, चलिए वो भी निकाल लेंगे हम, या ये दे दिया आपको और ये निकलवा लिया, तो तब भी हम अभी निकाला, हमने बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। लेकिन ये आपसे निकलवाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये निकलवाते हैं। अब भैया इस फार्मूले में तो फिट होने वाला नहीं है, तो अब इस तरीके के क्वेश्चन क्या करते हैं, तो देखिए अगर हम इस फैक्टर को यहां पर अप्लाई करें तो एक ब्रैकेट में x प्लस 1/x आएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 1/x आएगा। तो उस क्वेश्चन में कोई ऐसी सिचुएशन दी हुई होगी कि जहां पर x प्लस 1/x और x माइनस 1/x निकल सकता होगा, और इन दोनों को निकाल के हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कभी कभी क्या होता है, जैसे a प्लस बी गिवन है, अब a माइनस बी निकालना हो तो क्या करेंगे, तो a प्लस बी और a माइनस बी में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो ध्यान से, सावधान, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, थोड़ा दूर लिख दिया ज्यादा, हम एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर है, आप इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। खोलिए जरा इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब माइनस अंदर जाएगा तो आप जानते हैं कि माइनस जो ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज लिखी होती है वो मल्टीप्लिकेशन में होती है, तो माइनस यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये ब्रैकेट तो खोलेंगे तो माइनस साइन को चेंज करेगा, तो ये माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2ab हो जाएगा। अब साफ साफ दिख रहा है a स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ये 4ab आ गया।
गड़बड़ कर दिया क्या हमने? चलिए हम माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो एक फार्मूला आपके पास आ गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को दिमाग में रख लीजिएगा। क्या मतलब है? मतलब अगर आपको ए प्लस बी गिवन है, ए इंटू बी गिवन है, तो ए माइनस बी निकालने के लिए फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यही चीज अगर ये फार्मूला अगर ऐसे होता, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस लगा होता ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस वही प्लस लगा होता, तो प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, जब यहाँ प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन तो चेंज होने वाला नहीं है। तो ये क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला एक बन गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लॉजिक है? आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, ए इंटू बी नहीं गिवन है, ए प्लस बी गिवन है, और आपसे कहा ए माइनस बी निकालो। तो आप पहले, अब देखिए, पहले तो आप ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गिवन नहीं है, ठीक। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में रिलेशन है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी और 4ab में रिलेशन है। अब चूंकि 90% तो x प्लस 1/x का फॉर्मेट होता है, तो देखिए अगर यहां पर मैं a को मान लूं x और b को मान लूं 1/x, ठीक है। पहले इस रिजल्ट को अलग लिखते हैं फिर बात करते हैं। देखिए, अब मान लिया मैंने कहा भाई a को मान लीजिए x और b को मान लीजिए 1/x, है ना। और इस वाले फार्मूले को देखिए, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा। तो डायरेक्ट एक रिजल्ट आपके सामने आ गया, x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या इससे निकला? भाई अगर आपको x प्लस 1/x गिवन है और x माइनस 1/x निकलवा रहा है, निकाल लेंगे। भाई मान लिया हमने आपको x प्लस 1/x कर दिया 5 और हमने कहा भाई x माइनस 1/x निकालो, तो आपने फट से यहाँ पर x प्लस 1/x को 5 रखा, ये आ गया 25 माइनस इसको निकालना था होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 को इधर ट्रांसफर किया, 25 माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये 21 आ गया। तो x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 21 आ गया। अब मान लिया आपसे हमने कहा कि भाई x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालो, तो आपने कहा भैया इसके फैक्टर होंगे x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। इतना देखो जानकारी होनी चाहिए आपको। भाई आर्ट साइड और विदाउट मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट जाएगा तो 10th तक तो मैथमेटिक्स पढ़ी ना, तो 10th की मैथमेटिक्स ही है। बस ये वो हैबिट छूट गई, हमने कहा अरे मैथ तो मेरा पार्ट नहीं है, तो भूल गए। अब याद कर रहे हैं चाचा को ये देखा था, चाचा को ये देखा था, ये तो मैथ चाचा है, ये होता है। अब हमने x प्लस 1/x हमको गिवन था, कितना आ गया 5, और x माइनस 1/x रूट 21 निकाल लिया, तो हमारा आंसर 5 रूट 21 आ गया। तो ये फार्मूला ज़्यादा मतलब कारगर सिद्ध होगा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, आगे देखते हैं। अब जैसे हमने कहा भाई x प्लस 1/x गिवन है, कुछ भी गिवन है, मान लिया a गिवन है, और हमने आपसे कहा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है कि इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2 आ गया। अब मान लिया आपसे हमने कहा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालो, ये भी निकालिए। तो एक तो होता कि भाई हम साफ साफ दिख रहा है इसकी क्यूबिंग कर देंगे हम, ठीक है। भाई हम क्या करेंगे x प्लस 1/x का, इसके फैक्टर नहीं करिएगा, फैक्टर करने में दिक्कत होगी, वो वैल्यू फिर दी हो ना दी हो। क्यूब करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब
प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ये हमने कहा भाई ए प्लस बी का होल क्यूब क्या बताया हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ए प्लस बी। ए की जगह रख दिया एक्स, बी को रख दिया 1/x, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। हमने कहा इसकी वैल्यू दी है ए, तो ए क्यूब हो गया इज इक्वल टू ये आपको निकालना है, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 और इसकी वैल्यू दी है ए, तो यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई, ए क्यूब माइनस 3 है। ये रिजल्ट आ गया। मान लिया आपसे उन्होंने कहा कि भाई x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालिए, तो इसकी पावर 4 मत कर दीजिएगा क्योंकि 4 कहां से खोलेंगे। तो इसका मतलब होता है कि आप इसको दोबारा स्क्वायर कर दो। मतलब आप क्या करेंगे, आप x² प्लस 1/x² का जब होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 आएगा। तो जहां पर x⁴ प्लस 1/x⁴ आएगा वो आएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 2, और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके a² माइनस 2। तो यहां पर a² माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट खोल दोगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको x³ प्लस 1/x³ x⁴ प्लस 1/x⁴ x⁴ प्लस 1/x⁴ इस प्रकार से पावर आपको पूछी जाएंगी। तो 6-7 पावर तक तो याद ही कर लीजिए, इसको एक्सपेंड करके कहीं रख लीजिए और 6-7 पावर तक मेमोरी में रख लीजिए, इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो ये तो आपके फार्मूले हो गए। कुछ आगे कुछ बढ़ते हैं। देखिए a प्लस बी या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जानने से काम नहीं चलेगा। आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो चीज गिवन है ना और जो चीज रिक्वायर्ड है वो गिवन से रिक्वायरमेंट का रिश्ता क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा भाई √x प्लस 1/√x की वैल्यू दी है इन्होंने 5, और आपसे इन्होंने कहा कि x प्लस 1/x की वैल्यू निकालो। तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपने कहा ये तो रूट वाला बताया नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि भैया रूट का स्क्वायर ही तो x होता है। तो एक्चुअली में अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो इसका स्क्वायर ये रिजल्ट दे रहा आपका। मतलब एक तरीके से ये जो हमने आपसे पूछा, हमने आपसे √x का स्क्वायर प्लस 1/√x के स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो आप या तो डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लीजिएगा, अभी हमने बताया है। क्या बताया हमने कहा √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर और माइनस 2, यही बताया गया ना। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या बताया गया, x² प्लस 1/x² प्लस 2, और उसको 10 शिफ्ट कर दोगे और इसकी वैल्यू दी है 5, तो आएगा 25 माइनस 2, योर आंसर विल बी 23। लॉजिक पकड़ में आया। तो ये देखना पड़ेगा ना कि किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर करने से मिल रहा है, क्यूब करने से मिल रहा है, क्या मिल रहा है। तो ये आपको ऑन स्पॉट ये देखना पड़ेगा कि इनका रिश्ता क्या है। ऐसा नहीं कि ले होल स्क्वायर। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन दिया कि भाई x², एसएससी ने क्वेश्चन दिया x² माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x² प्लस 1/x² निकालो। ये केवल एसएससी के लिए नहीं, एडवांस मैथमेटिक्स जो आती है कुछ कंपटीशन में उसके लिए भी है। अब देखिए आप कहेंगे भाई इसके लिए तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होना चाहिए। भाई x² प्लस 1/x² निकालना हमको तब आता है जब x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो ढूंढो क्या यहां से x प्लस 1/x आ सकता है। इन सबको x से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो एक्चुअली में ये आएगा x² माइनस 7x प्लस 1/x और 0/x 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा x माइनस 7, x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 7 आ गई। अब जब x प्लस 1/x मालूम है तो x² प्लस 1/x² निकालना हमने सीखा हुआ है। क्या अभी बताया हमने कि भाई x² प्लस 1/x² को डायरेक्ट आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 लिखोगे तो ये 49 माइनस 2, योर आंसर विल बी 47। तो ये सर्च करना पड़ेगा ना कि अगर x² प्लस 1/x² है तो x प्लस 1/x रिक्वायर्ड है, हमारी आवश्यकता है, तो वो आवश्यकता ढूंढ के
लानी पड़ेगी। ठीक है, ये देखना पड़ेगा आपको। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज किया। क्या किया उन्होंने? कहा ये गिवन, ये नहीं दिया उन्होंने कहा एक्स एक्स माइनस 7 प्लस 1 इक्वल टू 0 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर निकालो। केवल चेहरे में पॉलिशिंग चेंज कर दी, कभी दाढ़ी बना दी, कभी मुच्छे बढ़ा दी, कभी भौवें बना दी, कभी बाल बड़े कर दिए, कभी टोपी लगा दिया, मुंह वही है, फंडा वही है, केवल उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया उन्होंने। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, दो तरीके समझिएगा। या तो ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलने की जहमत मत उठाओ, एक्स एक्स माइनस 7 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, इस x को हटाओ, ये x मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइड में कर दो, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स, इसको इधर ले आओ, तो x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 7 है वही क्वेश्चन, यही तो भी हमने निकाला था। तो ये आप कर सकते हैं, तो ये देखना पड़ेगा आपको। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया इन्होंने कि मान लिया दिया एक्स रूट एक्स प्लस 1 अपान एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू 3, और आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब निकालो, आपसे पूछ रहा है एक्स पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स पावर 6 निकालो, आपसे पूछ रहा है एक्स पावर 12 प्लस 1 अपान एक्स पावर 12 निकालो। क्या करेंगे? अब आप कहेंगे भाई क्यूब है तो क्यूबिंग कर देंगे। क्यूबिंग तो बाद में करेंगे भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले तो ये देखो भाई कि ये लिखा क्या है। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है और इसका मतलब x है, यानी इसका मतलब इसकी घात 1 है, और ये रूट है, इसका मतलब इसकी घात 1/2 है। और घातांक का नियम क्या कहता है, इंडिसेस का नियम क्या कहता है कि अगर दो बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो 1 में हाफ प्लस करोगे तो 3/2 आएगा ना, 1.5। तो अगर 3/2 का मैं स्क्वायर करता हूं तो भैया 3 आ जाएगा। यानी आप एक्चुअली ये जो लिखा है ना, वो लिखा है एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3, ये लिखा हुआ है। और आप जानते हैं 3/2 का स्क्वायर करने पर आपका एक्स पावर 3 प्लस 1 अपान एक्स पावर 3 आएगा। तो यानी कि आपको करना क्या है, एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर करना है। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब एक्स पावर 3, और इसका मतलब 1 अपान एक्स पावर 3, और प्लस 2ab, तो प्लस का 2 आता है। इसकी वैल्यू निकलवा रहे हैं तो 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या है, ये वैल्यू दी है ना 3, तो 3 का स्क्वायर और 2 इधर ले आओ, माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है, 3 3 9 माइनस 2 7 आ गई। ये आपसे पूछ रहा था, है ना। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई अगर एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का होल स्क्वायर दोबारा कर दिया जाए तो एक्स पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स पावर 6 आएगा। यानी कि एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 को क्या ले सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कि ये 7 आया, 49 माइनस 2 बोले तो 47। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा कैमरे की जद में नहीं आ रहा है। अब आपसे जैसे एक्स पावर 12 प्लस 1 अपान एक्स पावर 12 कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यानी कि एक्स की पावर 12 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 12 इज इक्वल टू एक्स पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स पावर 6 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो 47 का स्क्वायर कर लो, जो भी निकालेंगे माइनस 2, ये रिजल्ट आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा ना कि ये लिखा क्या है भाई। आपने तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब पढ़ा और आपने फट से ए प्लस बी होल क्यूब घुसेड़ दिया उसमें, नहीं, देखना पड़ेगा कि ये चीज लिखी क्या है, इससे ये रिजल्ट आएगा कैसे। मतलब क्विक रिस्पॉन्ड आपका दिमाग करना चाहिए, लेकिन ये देखना पड़ेगा क्या गिवन है। ठीक है, तो ये एक अलजेब्रा का फंडा है। कुछ और फॉर्मूले थोड़ा बड़े से देख लेते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी 3 का स्क्वायर हो तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सावधान भाई, आपको a प्लस बी प्लस सी दे दिया उन्होंने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे दिया उन्होंने, और आपसे कहा भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालो, निकाल लेंगे। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक ग्रुप है, 3 ग्रुप यहाँ पर हैं। एक ग्रुप ए प्लस बी प्लस सी का है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का है, एक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का है। 3 ग्रुप में कोई 2 ग्रुप दिए होंगे, तीसरा आपसे निकलवा लेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है कि कोई एक साइन अगर चेंज कर दिया, जैसे मान लिया यहाँ ए माइनस बी प्लस सी कर दिया, तो फार्मूला यही अप्लाई होगा, केवल बी की जगह माइनस बी रख दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है।
मान लिया कोई क्वेश्चन में साइन चेंज कर दिया उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा भाई a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करो, तो फॉर्मूला भी हम कहाँ तक रटेंगे? कभी b का साइन चेंज कर रहे हैं, कभी a का साइन चेंज कर रहे हैं, कभी c का साइन चेंज कर रहे हैं। तो आप यही फॉर्मूला याद करिए, यही साइन याद कर लिए, बस b की जगह माइनस बी रख देंगे, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a, बी की जगह माइनस बी प्लस माइनस बी इंटू सी प्लस सी ए। तो आप जानते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ये माइनस प्लस माइनस ए बी हो जाएगा, ये माइनस बी सी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई साइन में गड़बड़ कर दें, तो वो देखना पड़ेगा किसके माइनस से ये आ रहा है। अब आप कहेंगे ठीक है ये यहाँ माइनस है, तो हम क्या समझें कि बी यहाँ पर माइनस है कि ए की वजह से है? भैया ए की वजह से होता तो यहाँ भी माइनस होता। भाई आप कहेंगे मान लीजिए ये चीज हमको नहीं गिवन है और ये चीज आपको गिवन है, तो हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। फिर समझिएगा, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है, माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए गिवन है, और आपसे ये पूछ रहे हैं अब ये ए माइनस बी प्लस सी होगा। अब तो खैर पूछेंगे, मालूम हो जाएगा। कौन माइनस कैसे मालूम करें? देखो इन दोनों की जगह बी था, दोनों नेगेटिव थे। अगर ए की वजह से नेगेटिव होता तो यहां और यहां नेगेटिव होता, अगर सी की जगह होता तो यहां और यहां नेगेटिव होता है। जहां जहां बी है वो साइन नेगेटिव है, तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर बी नेगेटिव है। दो नेगेटिव होंगे तो उसकी जगह माइनस रख दो। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन मान लिया कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हम फार्मूला बताने जा रहे हैं सबसे विकराल रूप में वो फार्मूला है, और बिना उसके एसएससी के घर की कोई पार्टी अधूरी रहती है। जैसे होता है ना कि दामाद को बुलाना है, तो बस ये समझ लीजिए दामाद है, इसके क्वेश्चन आते जरूर हैं। क्या फॉर्मूला है? अगर लिखा हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो ये फॉर्मूला बनता है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस, थोड़ा एक ऑर्डर से लिखिए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एसएससी है। ठीक है, एक तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। अब इसके फॉर्मेट थोड़ा चेंज किए गए। क्या किया गया देखो, एक तो ये फॉर्मेट है, मतलब फॉर्मेट फार्मूला यही है, केवल उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया गया, मतलब किसी और तरीके से लिखा गया। कैसे? देखिए, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। जरा सावधान, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताया। क्या बताया? हमने बताया कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ब्रैकेट खोल दिया हमने, है ना। अगर हम इसकी जगह ये चेंज करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 2ab इधर आएगा, और माइनस का ए बी पहले से यहाँ लिखा हुआ है, तो माइनस का 3ab माइनस का 3bc, तो माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक ये फॉर्मेट आ गया। ठीक है, कि अगर क्या यूज करेंगे कि मान लीजिए आपको ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी ए प्लस सी ए, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के फॉर्म में लिखा हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक और फार्मूला इसका आता है, वो कैसे लिखा जाता है देखिए ध्यान से, मतलब है यही फार्मूला, केवल फॉर्मेट चेंज कर दिया गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे 1/2 बाहर करेंगे, यही फॉर्मूला है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ यही फॉर्मूला है, यही बताना चाहते हैं। और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और यहां पर हम करेंगे क्या? देखो इसका हमने क्या कहा, फार्मूला नहीं चेंज करने जा रहे हैं, फार्मूले का फॉर्मेट चेंज करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप कहेंगे मतलब क्या है, जरा समझिएगा, सावधान। देखो, अगर मैं इसको खोलूंगा तो आएगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे और इस पूरा ब्रैकेट खोल दोगे तो अपने आप ये फॉर्मूला यही बनेगा। सुनिए ध्यान से, यहां पर ए स्क्वायर आएगा, यहां पर माइनस का ए स्क्वायर आएगा ना, यहां 3a स्क्वायर है तो बचेगा क्या, 2a स्क्वायर। यहां बी 3b स्क्वायर आएगा। अरे आप याद कर लो, अगर इसको खोल दो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दो और कैलकुलेट करो तो यही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मेट इसका कभी कभी आता है, ये ज्यादा पूछा जाता है, ये लगभग फॉर्मेट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। ये एक और फॉर्मेट बनता है इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मेट बनता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो, अगर इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac आएगा। दो बार ए स्क्वायर आएगा, दो बार बी स्क्वायर आएगा, दो बार सी स्क्वायर आएगा, दो बार ए बी आएगा माइनस का, दो बार बी सी आएगा, दो बार सी आएगा। सब में से दो कॉमन ले लोगे, दो कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी प्लस सी और ये पूरा रिजल्ट बच जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट्स है, एक फॉर्मूला है। ठीक, होम्योपैथिक, ध्यान से देख लीजिएगा। कभी कभी एक दिक्कत आती है कि जो माइनस का 3abc है ना, इधर गायब रहता है, तो अगर ये इधर गायब हो जाए तो ये सब जाके उधर प्लस हो जाएगा, उधर प्लस 3abc हो जाएगा। ठीक है, उधर प्लस 3abc हो जाएगा, उधर प्लस 3abc हो जाएगा, उधर प्लस 3abc हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमने अलजेब्रा के बताए। एक फैक्टर बताना हम भूल गए हैं, एक और फैक्टर होना चाहिए, गलती से उसमें नहीं बता पाए। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो इसके फैक्टर होते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो एक में आएगा ए माइनस बी और एक में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये कहाँ से आए उसको प्रूफ नहीं करना आपको। ठीक है, लेकिन मान ले कहीं पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, अब आप कहेंगे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो हमें फैक्टर क्यों लगाएं, हम ए प्लस बी का होल क्यूब ना लगा दें, क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी लगा दें। लेकिन कभी कभी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही दे देते हैं केवल, और उसको फैक्टराइज करके उसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट आपसे मांगते हैं, तब क्या करेंगे आप। तो आपको ये दोनों फैक्टर मालूम होने चाहिए। हमने चूंकि इसके पहले वाले मतलब मैं जब वीडियो बना रहा था तो मैं नमस्कार बोल चुका था, लेकिन अब ये उसी में ऐड है, अब नमस्कार। ठीक, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।